बेहद की परम 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 महाशांति है। आज बापूजी ने हम बच्चों पर इतनी खुशियाँ, इतना प्यार लुटाया है कि हम बच्चे निहाल हो रहे हैं आज का बापूजी का संदेश सुनकर। बापूजी कह रहे हैं कि बच्चे सोचते हैं कि हमारा योग तो बहुत पावरफुल लग रहा है, तो योग में और क्या करें? मतलब उतने पर ही संतुष्ट हैं। बच्चे सोचते हैं बहुत पावरफुल योग लग रहा है, अब और क्या करना है? तो बापूजी ने कहा कि अगर बाप बच्चों को कहे कि आप अपने पावरफुल वाइब्रेशंस का प्रयोग करो, वृत्ति से अपने आसपास के वायुमंडल का, आत्माओं का परिवर्तन करो, और बच्चे यह कार्य करें भी, और यदि उनको जल्दी सफलता नहीं मिलती है तो क्या होता है? बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। ये बापूजी बोल रहे हैं कि बच्चों को कहते हैं जब ये कार्य करो और सफलता उनको जल्दी नहीं मिलती है तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। आगे बापूजी ने समझाया कि सोच में नहीं पड़ना यानी उस कार्य को निरंतर करते रहना है। कैसे समझाया आगे बापूजी ने? बापूजी ने कहा कि परंतु बच्चे हर कार्य धैर्यता पूर्वक ही होता है, यानी हम धैर्य से किसी भी कार्य को करेंगे तो सफलता हुई ही पड़ी है। हर बुराई की अति के बाद अंत होता ही है। इन सब बातों का ज्ञान ना होने के कारण क्या होता है? बच्चे मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बाप बच्चों से कहते हैं कि आप सहज रीति स्वयं पर अटेंशन दे, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ने का मतलब हमारा क्या है? हम क्या समझते हैं आगे बढ़ना मतलब? 24/7 वाली हमारी अपनी सीट पर सेट रहने वाली पोजीशन बढ़ती जाए। यानी अगर हम आज अपने तीनों स्वरूपों में, यानी साकारी में भी, आकारी में भी और निराकार स्वरूप में भी अपना समय दे रहे हैं तो हमारा समय निरंतर 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 बढ़ता चला जाए तो इससे क्या होगा कि हम बच्चे अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहेंगे तो बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही बाप का कार्य संपन्न करने के करीब पहुंच जाएंगे। आगे बोला बापूजी ने कि हमें अटेंशन देकर हमेशा अपनी सीट पर ही सेट रहना है। आगे बोला है कि बच्चे किसी भी कार्य में सदा के लिए सफलता चाहते हो तो जो भी रिजल्ट मिल रही है, मतलब हमें सफलता कितनी मिल रही है, कैसे मिल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जो भी रिजल्ट मिल रही है उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहो, और आपके निश्चिंत होते ही आपको आपके कार्य में भरपूर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। निश्चय और धैर्यता, यही सफलता की चाबी है। बापूजी ने क्या बोला? निश्चय बुद्धि विजयंती हम कई बार सुन चुके हैं, तो निश्चय और धैर्यता यही सफलता की चाबी है। इसे बाप दृढ़ता भी कहते हैं, अर्थात कुछ भी हो मुझे अपना कार्य करते ही रहना है, डगमग नहीं होना है। आगे बोला है बापूजी ने कि बाप ने देखा कि बच्चों ने तपस्या की है, वो भी बिल्कुल बाप के श्रीमत के प्रमाण, बाप के सपूत बच्चे का सबूत भी दिया है, और बाप भी बच्चों के लिए कौन सा गीत गा रहे हैं? वाह बच्चे वाह, वाह मेरे सपूत बच्चे वाह।
कितनी खुशी हो रही है बाप के मुख से अपने लिए ऐसे शब्द सुन के कि बाप भी गीत गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह, वाह मेरे सपूत बच्चे वाह। ज्ञान की महिमता को समझ स्वयं पर अटेंशन के आधार पर बच्चों ने स्वयं में बहुत परिवर्तन किया है और इस सफलता का मेजर आधार है निश्चय और धैर्यता। जैसा कि अभी बापूजी ने बताया कि निश्चय और धैर्यता ही सफलता की चाबी है। जिस तरह बच्चे एक बल एक भरोसा हो चले हो तो सफलता तो है ही है। तो बच्चों ने कहा, बच्चे भी आज बाप से बात कर रहे हैं। बच्चों ने कहा कि बापूजी हम भी हमेशा वाह बाप वाह बाबा के गीत गाते हैं और आपके सहयोग से ही तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब बच्चे भी समझते हैं कि हमें हमारी सफलता देने वाला, हमें यहाँ तक पहुँचाने वाला, हमारी मंजिल तक हमें करीब लाने वाला भी हमारा बाप ही है। उसी की पावर से, उसी की शक्ति के, उसी के हेल्पलाइन से ही हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो इसलिए बच्चे भी क्या कह रहे हैं कि हम भी वाह बाबा और वाह बाप के गीत गाते हैं। हमारे बापूजी ही बाबा हैं, हमारे बापूजी ही हमारे बाप हैं, तो हम उनके गीत गाते हैं। और हम सब जानते हैं कि करण करावनहार तो वो ही हैं और हम निमित्त बच्चों से ये सब कार्य करवा रहे हैं। तो बाप ने कहा कि परमात्मा पिता यानी बापूजी अपने सपूत बच्चों के साथ हर पल है और उनकी विजय तो निश्चित ही है। कितना निश्चिंत कर दिया बापूजी ने कि बाप का रूप हर पल अपने बच्चों के साथ ही है। और बाप का रूप जब हर पल साथ है तो बच्चों की विजय को कौन रोक सकता है। आगे बोला बापूजी ने कि बस बाप तो निमित्त बन। बच्चे कहते हैं हम निमित्त हैं और बाप कह रहे हैं कि मैं निमित्त हूँ और निमित्त बनकर अपना पार्ट बजा रहा हूँ। यानी बच्चों को आगे बढ़ाने का पार्ट बजा रहा हूँ, पूरे विश्व को महापरिवर्तन करने का पार्ट बजा रहा हूँ, पूरे विश्व के कल्याण का पार्ट बजा रहा हूँ। कैसे? निमित्त बनकर। निमित्त भी कैसे बन रहे हैं? हम बच्चों के द्वारा उस कार्य को करवा रहे हैं। तो आगे बोला कि बस बच्चे इसी तरह उमंग और उत्साह में रहकर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। बस मंजिल अब कुछ ही कदम पर है। यानी हम अपने डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर पहुंचे कि पहुंचे। सभी बच्चे बाप पर 100% निश्चय रखें। सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं और सभी का पार्ट बहुत ऊंचा है। इसलिए हमेशा बाप पर 100% निश्चय रख, निश्चिंत रह, आगे बढ़ो। जब बाप साथ में है तो विजय तो है ही है। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। देखिए हमारी स्पीड को अगर हम नहीं जान पा रहे तो बाप तो हमारी स्पीड को देख रहे हैं। निरंतर उनकी दृष्टि हम पर है। तो वो हमें कह रहे हैं कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। बस आप बाप की श्रीमत के प्रमाण इसी तरह आगे बढ़ते रहो। देखो अब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद करो। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सब बाप के हवाले करके सब को के बारे में सोचना बंद कर दो। अब क्या सोचना है? प्राप्तियों के बारे में सोचो। बस आगे प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। क्या प्राप्तियां हैं? कौन सी प्राप्तियां हैं? किस खुशी में हम सब मगन होने वाले हैं? कहाँ हम पहुंचने वाले हैं? इसमें हम
बापूजी के जो पहले के विशेष संदेश आए हुए हैं, उसमें हम उन गहराइयों को समझ सकते हैं। तो बापूजी ने बोला, नाचो, गाओ, खुशियाँ मनाओ। वाह बच्चे वाह! आज तो बाप अपने बच्चों से इतने खुश हैं कि बाप बच्चों के गीत गा रहे हैं। वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे, वाह सपूत बच्चे। और बच्चों की स्पीड को भी देखकर बाप बहुत खुश हो रहे हैं। तो हम बच्चे भी क्या हो रहे हैं? बहुत खुश हो रहे हैं आज बापूजी के इस विशेष संदेश को सुन के। बापूजी की खुशियाँ जो बापूजी हम बच्चों पर बलिहार जा रहे हैं, उसके कारण हम बच्चे भी बहुत 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 खुश हैं और हम भी यही गीत गा रहे हैं। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बापूजी, वाह मेरे बाप, धन्य हैं हम बच्चे। ऐसा भाग्य हम बच्चों ने पाया। अच्छा, सभी बच्चों को परम शांति,